शोहरी का सजना किला शोहरी के अंदर में मेरे उड़ियल वाली था एक बालक हमारा पैदा ललकई नगर सोहरी में। एक बालक पैदा लिया शोहरी के अंदर में। मैंने काशी जी से पंडित मंगाया। सजना पंडित आया क्या सोहरी का पास। कहा पंडित जी बालक पैदा लिया सोहरी के अंदर में। बच्चा को हस्तरेखा और नामकरण कीजिए। इसका भाग्य क्या है। पंडित जी ने पूरा पत्र को उल्टा दिया। पंडित जी को सर का पसीना चरवा में चुभ रहा था। पंडित जी थर थर सजना मैंने कहा पंडित जी आपको पसीना क्यों चल रहा है। आप थर थर क्यों कांपते हैं। कहा महाराजा जासर मैं कह नहीं सकता है आपको। मैंने पूरा पत्र को पन्ना पन्ना उल्टा दिया लेकिन बच्चा को नामकरण नहीं मिलता है। मैंने कहा पंडित जी कारण क्या है। कहा महाराज ये मानव नहीं है ये दानव पैदा लिया। मैंने कहा पंडित जी आप क्या करेगा। कहा महाराजा ए बच्चा का कहीं पर कंगरा में जाकर फेंक दीजिए। इसका कारण महारानी देवला सही घर में था खून पानी से भरे हुए थे। सजना मैंने महारानी देवला का पास गया। महारानी देवला पंडित जी ने लगा दिया देख ये मानव नहीं है ये दानव पैदा लिया। इसकी कारण मैंने ठाकुर को मंगवा कर एक बक्सा को बनाया। महारानी देवला का गोद में बालक था। जब मैंने बालक को मांगा कलेजा आने चोटा है हमारा उड़ियल बाली मारे सही घर में। कैसन बेटा पैदा ललकई हमारा बलमुआ पालक माने। कलेजा पलल कई
गोद से बच्चा छिना जाएगा, उसकी मां कैसा रहेगी अपने क्या मोती भवन के पास। आंख से आंसू चलता था, मेरा कलेजा धक धक करता था। हम बालक के आप में बंद हो, हम के लिए ईश्वर हरी में जाके गंगा में दिलियई भतिया आ रही है तैयारी मैया दुर्गा। से ही कहता हूँ, कैसा बालक किसी माँ का गोद में नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ का गोद सुना हो गया। पिता को कलेजा जिस समय माँ गंगा में दिया तो आंख से आंसू बहने लगा। सजनों, इसका बाद फिर बालक पैदा लिया। माँ ने काशी जी से पंडित मंगाया, उसका नाम आल्हा रखा। हे नगरपति नारी छई हमारा, हे गौरिया लगानी नम्मा मास चलता है उड़ियल मोसोधरी में आजोरा लगैया होती हेरी भगवान। यही बात कहता है, किला सोरनी का अंदर में जोड़ा को लगा देना भगवान। से फलतन खटता है किला सोरनी का पास, लेकिन ये का पता नहीं देख रहा हूँ। देखलिए हम छठ में की कर गए समझी मेरा टोल में नाच छियो आ धिया पुता नाच देखे ला चल जेते, बकरी त चोरा लेते। देखियो छे वैष्णव आ गेल छे मेहमानी में, अब सुरता कत है बकरी पर गराम में कंठी है बकरी बेराम भई गराम में कंठी देखने लगे, घर में है बकरी बेराम भई गे सब चीज उल्टे बहाना बहारे बहारे देखने के लिए चला गया था।
बकरी चल ड्यूटी कौन करता है? बकरी चराते हैं साले। हम नहीं चलाते हैं महाराज, वो वैष्णव लोग चलाते हैं बकरी। वैष्णव लोग चराते हैं। तू बोलता है वो कंठी है, हम मांस नहीं कहेंगे, मांस नहीं कहेंगे, बकरी क्यों चलाता है महाराज? कुर्सी को लगाओ और गाने वाले को यहाँ पर बुलाओ। एक कौन कुर्सी है? मेरा टोल में दिया है कारी बाबू और मनोज बाबू दिया है। कौन कुर्सी है? कुर्सी 2 आदमी का सीट है। यशवीरी वाला आप फोन लगा 98 सुता के 98 उठा के। हेलो पूजा जी, अरे बाइक को माफ करना है इधर। कहाँ पर? राजस्वरी सब साटे पे गई है नाचने की। अरे छठ में सब सट्टे पर चला गई है, कोई खाली नहीं। वो अजय है ना? नहीं, वो भी नहीं, धंधे पे गई है। मुनिया बाई खाली है कि नहीं खाली है? मुनिया भाई हाय खाली। हाँ, कितना रुपया लेंगे? 30,000। 30,000 गाड़ी नहीं है? अरे नहीं, जो हाँ, भेज नहीं। अरे बेहुदे, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है? अरे साला चुतिया, गाड़ी पंक्चर होता है तो क्यों आता है ठहरा गाड़ी? तुम्हारा माई बनाई है रोड। क्यों नहीं? हाँ जी, ये मेरी माँ ने बनाई है ये रोड। ये रोड हाँ, हमारा बाप बनाया है ये रोड। क्या प्रमाण है तुम्हारे बाप ने बनाई है? तुम्हारा क्या प्रमाण है? बोले इसमें मेरी माँ ने गिट्टी और बाली बिछाई है। हमारा बाप अलकतरा बैठाया है। और इसमें मोबिल चलाई है। हाँ, ऐसे बोलो ना बेहुदा। तो चलो सुनो, तुम्हारी माँ ने बनाई है, इनके बाप ने बनाई। अरे बेहुदे, और ये बेशर्मी है। सुनो, अगर तुम्हें ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता है, तुम लेने क्यों आ गई? हाँ जी हाँ, बड़े महाराज, हाँ बोलिए। सुनिए मिलन हो गया। सुनिए, आप जो हम लोग के बुलाई है हाँ, बोलिए। महाराज के प्रोग्राम पेश करने के लिए। हाँ, महाराज को दिल नहीं लगता है ना? नहीं लगता है। महाराज जी, तेरी तस्वीर को मैं सिरानी में रख कर सोती हूँ। क्यों नहीं? तेरी तस्वीर को मैं सिरानी में रख कर सोती हूँ। जब तेरी याद आते हैं तो सीने से लगा ले। गुल गए गुलशन गई तेरी होठ के लाली। हो गए 4 बच्चे वाली। नहीं मैं यहाँ गए, अभी मेरा शादी नहीं हुआ है, 4 बच्चे वाले बना दिया। सुनो, बोल। घर तो उजड़ गई है पर ठाट वही है। घर तो उजड़ गई है पर ठाट वही है। मैं 4 बच्चे वाली हो गई हूँ, मशीन वही है। तेरे समुद्र इतना गहरा है, पूरा जहाज डूब जाएगी। अच्छा। हम डूबे तो क्या डूबे, पूरा महफिल को डूब जाएगी। अरे लाओ कागज लाओ कलम, दे दूं मैं तुझे हिसाब। अरे लाओ कागज लाओ कलम, दे दूं मैं तुझे हिसाब।
अगर मेरा हिसाब का जवाब नहीं मिला तेरे मुंह में कर दूं देखो क्या बोलते हैं, तेरी पेशाब शराब समझ करके पी लूंगी, तेरी पेशाब शराब समझ के पी लूंगी, नशा नहीं आएगी तेरी भट्टी खराब। बहुत बोलते हो। क्या बोलते हैं तू? अरे अंडी की बाड़ी में बघंडी की गच्चा, अंडी की बाड़ी में बघंडी की गच्चा, तू क्यों बक बक करते हो, तू तो है रंडी का बच्चा। बकरी चढ़ती है पहाड़ पर, अगले तुझसे के वास्ते हम जैसा भरुआता है रंडी के घर में बाप बाप खिलाने। हो गया, समझ गया। आदमी बहुत मजेदार हो और हम लोग नीचे हो गई है। चलो हम महफिल सजाते हैं। पीना हराम है तो पिलाना हराम है, पीने की बात होश में लाना हराम है। देख के मेरा खिलता इसलिए सबाब, के मेरा खिलता इसलिए सबाब, बंद बोतल शराब की फोड़ दूंगी, दम आंखों से ऐसी पिलाऊंगी मैं, तुम्हें मैं खाने जाना छोड़ दोगे, तुम्हें मैं खाने जाना छोड़ दोगे। मेरा खिलता इसलिए सबाब, देख के मेरा खिलता इसलिए सबाब, बंद बोतल शराब की कर दूंगी, दम आंखों से ऐसी पिलाऊंगी मैं। के काम चले सुबह हो शाम चले, पर पानी के तेरा अब मेरा नाम चले। के काम चले सुबह हो शाम चले, पर महफिल के तेरा अब मेरे नाम चले। मैं शबनम की खता मेरी मन हसीयता, मेरे अंबिराई में होगी अंबिरंगों से ऐसी खलकाऊंगी, ऐसी मस्ती लबों से खलकाऊंगी, तू सजा दो से नाता मेरा खिलता इसमें समा, मेरा खिलता इसमें समा। प्यार का कपड़ू नशे में चूर, आज हो गई मैं बड़ी मशहूर। प्यार का कपड़ू मैं नशे में चूर, आज हो गई मैं बड़ी मशहूर। तेरे बंगले में, तेरे बंगले में राजा, तेरे बंगले में, तेरे बंगले में राजा, तेरे बंगले में।
उमरिया बढ़ता जाए। आल्हा पिताजी आगे बोलो बेटा, कारण क्या है? आज खुशी का माहौल है नगर शहरी के अंदर में, क्या नहीं? खुशी मनाया जाए पिताजी। क्या नहीं? हे राम के जोरा पिता लक्ष्मण न लागे, भरत जोरा शत्रुघ्न है, भीम का जोरा अर्जुन कहाया। पिताजी आपका जोरा पिता पर कहाया करता है। हे गोयल है के जोरा लगी गल पिता किला से धारी के राम। अपना है सोना। आज किला शहरी के अंदर में तिजोरी खोल के खुशी से आ देंगे पिता। आल्हा महारानी देवला कहा है, बालक कहा है, अपने भवन में बैठी है। चलो चलो पिताजी। हम बख्शे नारायण बख्शे, ताका बकस दिया भगवान। जैसे पानी बढ़े माँ गंगा में, वैसे उमरिया बढ़ता जाए। क्या उन्हें स्वामीनाथ? खुशियाँ मनाओ बिया हुआ स्वरिया।
ये कौन सी गांव है? तुम नहीं जानती हो? मैं क्या नाम? ये मेनहा नगर है। मेघा नगर। इस गांव में एक राजकुमार के घर में एक बालक जन्म लिए है। ओ, राजसौरी में, यहाँ नहीं। हाँ, चलो बढ़िया मांगने के लिए सुनो। बोलो ना। जो अरे सुनो। अरे मुर्गी चोट के पोता अब होता हो अच्छा खत नहीं थे तोर मेहरारू लोग बधाई में निकल बारे अधर मत बोला नहीं तो लोग भी कुछ दे सुना, ढेर मत बोला, मैं तो बहुत मार मारूंगी। आज सुना, आज तो बधाई में जाए के बाद राजा के घर में एगो प्यारा सा राजकुमार जन्मा है, इसीलिए अरे मुर्गी चोट के पोता सुना आज नीमन से ढोलक बजाइया हमने नीमन से ना सुनो, तुम्हारा स्वर एकदम अच्छा। सुनो, चलो जल्दी से। अरे दीदी, रील बनेगा नहीं बनेगा। जल्दी से चली आओ बहिनिया। महाराज के दरबार है, चलो दोहाई लगाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। क्या चाहिए? सुने महाराज, हम लोग नाच गान करने वाले हैं, यानी बधाइयाँ मांगने वाले हैं। जिस घर में जहाँ पर लड़का बच्चा पैदा होते हैं, चाहे लड़की हो, हम लोग बधाइयाँ मांगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या नहीं भैया वाले, बोलिए। लगा और बालक का खिलाओ, इसका बाद तेरा पर इनाम मिलेगा। क्यों नहीं? सुनो मेरी बहन, तुम लोग को जो चाहिए मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मांगो तो सही कि तुम्हें नहीं मिलेगा, मांगो अवश्य मिलेंगे। हम तो महारानी से अपने लिए हार मांगूंगी। क्यों नहीं? वो भी मोती की, हीरे की। अच्छा मिल जाएंगे। अच्छा तुम ही मांग लो कुछ। ए बहन, तुम क्या मानोगी? हम लिख के मांगेंगे। देखो सुनो, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसी चीज मांगो। अगर तुम लिख कम लोगी तो धर्मेंद्र भैया के पास जाओ, हम मांगेंगे क्या? वही तुमको देंगे। बाछी मांगेंगे, बाछी पारी मांगेंगे, हम तब न चढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं वो नहीं मांगूंगी। सुन छटकी, और आजा पीछे झपक दे, झपक डाले अंगना झपक दे।
सखी देखो हमें क्या है ना बोलो सखी सोना के सोने का सिक्का दिया तेरा पैसा पैसा का बहुत काम चुका है अपन की लगा दियो तो सुनो बहन अब चलो यहाँ से सुनिए जरा चैन करिए ना तो राती में मुँह में लोला कुछ दिया देखिए देखिए क्या लोले को देगा महाराज आ जल्दी से चलियो बहिनिया बढ़िया वाले सब चले गए हैं तो क्या करना है किला शहरी के अंदर में क्या करना है मीरन को यहाँ से भेजना है काशी जी पंडित आएगा पंडित हस्तरेखा भाग राशि देखेगा उसका नामकरण होगा क्या नहीं पिताजी मेरा बोलिए महाराज यहाँ से जल्दी काशी जी चले जाओ क्या महाराज पंडित जी का बुला कर यहाँ ले आओ क्यों महाराज जल्द जाओ क्या महाराज आगे बोलिए महाराज आगे क्या कहूँ बोलूं मेरा घर में बालक पैदा लिया है बालक को भाग राशि देखेगा नामकरण होगा इसका बाद सो बात पंडित जी को कहना नाश्ता करू भोरियो काशी जी के पंडित ये मस्त रहो मिरन
पंडित जी कैसे याद किया? सोडरी का तो मेरा है ना तू। हाँ हाँ सोहरी का बीमार हूँ। कैसे याद किया तुम्हारा हमारा महाराज? महाराज का पैदा पुत्र पैदा लिया हुआ है। चलो बोला महाराज काशीपुर जाओ पंडित जी को मंगाओ। चलिए महाराज आप क्या है आपको? अच्छा चलिए। जी 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 आप चलो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम पंडित जी। कहिए महाराजा कैसे याद किया आपने? पंडित जी बालक आल्हा का गोद में है, इसको हाथ देखकर भाग राशि देखिए, हस्तरेखा देखिए, क्या नाम होगा? आप मेरा कहिए पंडित जी। क्या नहीं महाराजा? आल्हा बालक को पंडित के सामने पेश किया जाए। दाहिने दुर्गे का वरदान, सिंह वरण का बालक लागे सिंह खेत पर डेरा। बालक का नाम उदय चंद्र राज रखा गया जाएगा। लेकिन महाराज लेकिन कहां से आ गया पंडित जी? तुम लेकिन कहते हो तो मेरा कलेजा कांप रहा है, क्योंकि एक बार लेकिन लगा कर तुमने मैंने बालक को बक्सा में बंद करके मैंने गंगा जी में बचा दिया, फिर लेकिन आन कर तुमने यहाँ रख दिया। महाराज लेकिन मैंने लाकर को नहीं धर दिया इसमें, जैसे मेरा सोना भी चलता है मगज से। क्या पसीना क्यों चलता है? पसीना वैसा ही चलता रहता है महाराज, कपड़ा ज्यादा है ना इसलिए। महाराज लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ, जैसे मेरे शास्त्र में लिखता है वैसे मैं बताता हूँ, मैं अपना मन से बनाकर को नहीं कहा। आगे कहिए पंडित जी। बालक का शनि ग्रह है, लेकिन उसका भी उपाय मेरे पास है। क्या शनि ग्रह है? हाँ बालक का शनि उपाय है। 5 भदिया आम आप कहीं से लाइए, 5 साधु को भोजन करवाइए, बालक का शनि ग्रह कट जाएगा। फिर सोडरी में बालक दंग दंग रहेगा, लड़ने झगड़ने में बहुत बदमाश होगा आपका बालक, क्योंकि जिस दिन जन्म श्री कृष्ण जी का हुआ है भादव 8वीं का, उसी दिन आपका ये बालक उदय चंद्र राज का जन्म हुआ है। आज भादव 8वीं का दिन है। क्यों नहीं महाराज? भादव 8वीं दिन जन्म कृष्ण जी कहा गौकिल में लिया। क्यों नहीं? आज उदय नाम का बालक पैदा लिया किला सोहरी का अंदर में। क्यों नहीं महाराज? कृष्णा जी का गैया चलता था वृंदावन में। पंडित जी बोलिए महाराजा। कृष्णा जी बंसी बजाता था चंदन का पेड़ पर। क्यों नहीं महाराज? कृष्णा जी कूदा काली दह में, काली नाग को नाच कर फूल लाद कर मैया देव की और बाबा वासुदेव का पास कहा कारागार लाया। क्यों नहीं महाराज? उदल जन्मा है सोहरी का अंदर में, इसका शनि ग्रह है। और आगे बोलिए पंडित जी। 5 भदिया आम कहीं से लाइए आप पका हुआ, और 5 साधु को भोजन करवाइए, बालक का शनि ग्रह कट जाएगा। क्यों नहीं पंडित जी? आप शायद हो जाइए। मिरन यहाँ से जाओ, क्योंकि 51 किला का राजधानी दिल्ली पड़ता है, जहाँ राजा पृथ्वी है। उनसे कहना कि राजा घर में बालक को पैदा लिया है, काशी दिन से पंडित आया है, पंडित जी ने लगा दिया दोष, बच्चा का शनि ग्रह है। 5 आम दीजिए, 5 साधु को जमाएगा, शनि ग्रह कट जाएगा। नहीं महाराजा जल्द जाइए।
को सजिया है महाराज, क्या उठिली देंगे महाराज। जिस दिन बंटवारा हुआ आपको राजा महाराज चोरर को, तो 5 पेड़ भगैया सजिया है महाराज। क्या 5 आम जी भगैया का पेड़ सचिया रखा है? हाँ जी महाराज। मेरन, बोलिए महाराज। जिसका अपना चीज रहते हैं तो दूसरा यहाँ हाथ नहीं बढ़ाते हैं। ठीक बोला महाराज। जो चीज अपना है अपना चीज से काम कीजिए। कौन है आप महाराज? जाइए, क्या बगैचा है मेरे भैया, और मेरा तुम 5 आम ला कर ले आओ। क्या जा रहा हो? जायका दिलन सा लगा है कि मैं इतना किला बगीचा में जाके घूमूं, देखो कैसे बगीचा अपना किला शोरी में लगाया है। ए लीलासा तेरी पूरा करा दे मेरा ना चाचा सरहारी के और आम बगीचा में खड़े टिप्पी को खाना। अब भैया सुन हो राजा हो महाराज अधिपति बंधु दैया
हटा। जब चिराग चुरमुराएगा ऊपर में आम में लगाएगा लोल, मारेंगे तोप से साले कपड़े में गिरा दूंगा। जब कोई नीचा में आएगा छतरी बनकर हमारी के मिटा देगी। अरे हमारी के मिटा दे भैया, अब बताइए जाके भैया भगवान, जैसे बहे गंगा को पानी वैसे मरिया बढ़ते जाए। क्या है भैया जी, भैया जी बोलो। आज खुशी का दिन है, क्यों नहीं? नागर शहरी के अंदर में 3 भाई थे हम। बड़ा भैया झगड़ू था, एक आप था और एक मैं था। क्यों नहीं? आज एक छोटा भाई मेरे घर में जन्म लिया है, खुशी मना रहा भैया, क्योंकि 3 कंठ में रहता है भैया जी। आज 4 भाई हो गए हैं भैया जी। क्यों नहीं अल्लाह, ये तो खुशी का बात है। 4 भाई, अब तो 4 भाई हो गया नगरसोरी को पास। आज खुशी मनाने का दिन है। क्यों नहीं? आप मिरन चाचा से बातें करो, किस लिए आया है नहीं आया है। ठीक है, बगीचा देखने के लिए, घूमने के लिए और आपसे बातें करने के लिए कहने के लिए आया था कि आज 4 भाई का भैयारी हो गया है किला शोरी के अंदर में। क्यों नहीं अल्लाह, मैं मिरन से मैं बात कर रहा है, तुम बैठो। महाराजा, राजशहरी में रुदल महाराज जन्म लिया है, काशीपुर से पंडित मंगाया था। क्यों नहीं? मैं शनि ग्रह ठहरा दिया महाराजा। जिस दिन बंटवारा हुआ महाराज, हमको मालूम है महाराज, 5 पेड़ भदैया आम आप दे दीजिए, 5 का साधु को भोजन करेंगे, शनि ग्रह कट जाएगा महाराज। 5 भदैया आम दे दो। जी महाराज। मिरन, बोलिए महाराजा। मेरा भाई जन्म लिया, जी महाराज। जब पंडित लगाया तो तुमको आम कहा, तो कोई बाजार में क्यों नहीं खरीद लिया? यहाँ के बाजार में क्यों खरीदेंगे? जो अपना रहता है तो दुनिया से क्यों मांगेंगे महाराज? मिरन, बोलिए महाराजा। 5 भदैया आम का प्रण क्या है? क्या प्रण है महाराज? तुमको मालूम है? हमको मालूम नहीं है महाराजा। मिरन, बोलिए महाराज। जब 5 भदैया पाकेगा तो सबसे पहले ठाकुर का चढ़ाऊंगा, जी महाराज। तब खाएगा झगड़ुआ काल। मन होगा तो किसी का छल का भी आंख नहीं देखने दूंगा। 5 भदैया हम नहीं देंगे। अरे मिला साला पाजी, तुम 5 भदैया कह रहा है, तुमको 5 पता भी नहीं मिल सकता है। पत्ता भी नहीं देंगे। क्या चाचा सुनो है वीराना सारा
तुमको मुख में ढाल देता, लेकिन महाराज से ऑर्डर नहीं है, इसीलिए हम जा रहे हैं। घर भैया से आग्रह है कि कनी चाय के व्यवस्था कैल जाए, चाय कनी भेज दिया जाए। महाराजा, मेरे बड़े भैया के प्रण ने साला हाथ तोड़ दिया। अब कौन है यार? जवाब सच पई ऐश्वर हरिया के होगा।
लग गया निरंजन। तैयारी के मैया के यही बुढ़ापा माँ गंगा में वैसे मरिया जब बेटा तुम्हारे बढ़ता जाए। कारण क्या है बेटा, जैसे बेटा आला है किला शोरी का अंदर में, वैसे बेटा झगड़ू, जैसे बेटा महारानी देवला का गोद में उदल है, वैसे बेटा कागा मेरा घर में उदल का जन्म हुआ है। आज का दिन छठियार है, तुम 5 आम भदैया तो अपने भाई को कारण में क्यों नहीं दिया? चाचा जी, मेरे बड़े भैया का प्रतिज्ञा है, जो सबसे पहले आम पाकेगा तो ठाकुर ठोकरिया को चढ़ाऊंगा, तब खाएगा झगड़ुआ काल। मन होगा तो किसी का छोलका भी आंख नहीं देखने दूंगा। झगड़ू, ये तेरा पाप का बगीचा नहीं है कागा, मेरा भी इसमें सज्जा है, तुमको देना है। मेरा बात को मानो, देगा कि नहीं? अब तो मैं नहीं दे सकता हूँ चाचा जी। कागा, चाचा जी, बात बात में बदल तो हो गए, बात बदल में उखड़ गए तलवार, पुलबक झगड़ा राजपूत का सासरी बात। क्यों नहीं चाचा जी, आप धाक नहीं दिखाइए, धाक दिखाने से पत्ता भी नहीं मिल सकता है। नैनान, साले गाछ को कटवा कर महाराज तू ढेरी लगा, और पक्का आम का तू ढेरी लगा, कच्चा आम का तू ढेरी लगा, नारी पर लगवा कर ढेरी का कर देता। क्या तू आम नहीं देगा? नहीं चाचा जी, चाहे मुझे मार कर निरंजन, आधा हिस्सा यहाँ पर छोड़ दो। महाराज जब हम बोलते हैं तब बीच में बोलना नहीं चाहिए। आप बोलते हैं दो ढेरी लगा दो, इसीलिए बोल दिया ना महाराज। तू ढेरी लगा, एक ढेरी लगकर किला सोहरी में गाड़ी पर लदवा कर चलो। आओ नहीं महाराजा, चलो 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 नीला चलो चलो रे नीला रे राजा सोहरी मेरा
था बगीचा के अंदर में आम पाका कि नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं लाया है छाया से। तब तक मैं बैठता हूँ किला में। भैया जी क्या रोता है? बहुत मारन क्या हुआ? बदन बदन को चमड़ा तोड़ दिया चाचा जासर ने भैया जी। बदन बदन का चमड़ा तोड़ दिया चाचा जासर? क्यों नहीं? कारण क्या हुआ? वो आया जो कहा मेरा रुदल ने जन्म लिया है, उस पंडित ने लगा दिया रोक। 5 भदैया आम मुझे दे दो, मैं पंडित का 5 पंडित का मैं भोग लगाऊंगा, बच्चा का शरीर गला कट जाएगा भैया जी। मैं उसको बहुत समझाया, जो मेरा अपने भैया का प्रण है, तो सबसे पहले ठाकुर का चढ़ाऊंगा, तब खाएगा झगड़ुआ का। मन होगा तो किसी का छलका भी आंख नहीं देखने दूंगा। इसलिए मैं आम नहीं दिया, मुझे कोड़ा देते देते बदन बदन को चमड़ा खींच लिया। पाजी जासर किला बगीचा में आकर बगीचा कटवाया, क्यों नहीं? 2 हिस्सा लगवा दिया, कच्चे बच्चे 2 ढेरी करया और अपना हिस्सा गाड़ी पर लदवा कर लेकर चला गया अपना किला का। नहीं भैया जी, अभी घर नहीं गया, अभी रास्ता में है चाचा। रास्ता में है? क्यों नहीं? पाजी अच्छा नहीं किया, मेरा प्रण का तोड़ दिया। ऐसे पहले प्रण के तेरी दिल कई चाचा जासर सारे आयु कहारी देते अच्छा करिया। देगा, ना मन होगा तो छिलका तक नहीं देगा। झगड़ू तोड़े मेरा प्रण का क्यों तोड़ दिया, बगीचा क्यों कटवा दिया। लाजनो शास्त्री लाज का सामने लगा
तेरा यही प्यार तोरी देव भगवती ना तेरा दिया नहीं देव भगवतिया मेरा बात को तुम मानो। जैसे बेटा आला है वैसे बेटा झगड़ू है, जैसे बेटा उदल है महारानी देवला की गोद में वैसे बेटा कागा है। तुम मेरा बात को मानो, मेरा बात को मानो। बूढ़ा हो गया शरीर में तनी सा गर्मी को शांत करो। हेरो करुआ लोहा थई झगरुआ के चाचा जी अगर लेना था आम तो झगरू से पैर पकड़ कर लेना होगा। झगरू मन होता तो देता वाले ऐसा मेरा जुनर भी छूट गया बगीचा का अंदर में। हमारा ये गो मोटगर को टनारे मीरन तो दही अधवतिया में मीरन को टने चले आतिया नहीं देवल मीरन अधवतिया। कितना ताकत है तेरा भौजा में।
एक झगड़ुआ देखता है, कहियो हमारा भौजी तोरा लो दूध ना पिए। मीरन चले महारानी देला का पास। ए बोधा का बहुत तेगा लड़ा है, मैंने तेगा में पड़े नहीं पाया। हेरो छल से कपट से हम बुढ़वा के सोरो काटी लेबई कागा। भैया जी कोई बुद्धि लगाओ, कोई बुद्धि लगा कर काम होगा। चाचा जी पार नहीं पाने देगा। चलो चाचा का किला में हेरो सत्यनारायण भगवान के पूजा कहेंगे। झगड़ुआ घर में है, दावत का स्वीकार करिए। अवश्य भैया जी, जब दावत स्वीकार करेगा क्यों नहीं आगे में देंगे थाली। अवश्य जब थाली देकर क्यों नहीं भोजन करने लगेगा, क्यों नहीं भैया जी, तो कहेंगे चाचा जी थोड़ा तेगा लाया हूँ खरीद कर, क्यों नहीं वो तेगा को डाल दीजिए, असली है कि नकली। क्यों नहीं भैया जी, जब तेगा जाचेगा है बुढ़ावा, क्यों नहीं थारी कहा दिले भाई हुआ बुढ़ावा के रे। साले नशा नहीं उतार दिया तो मेरा नाम नहीं।
जाते हैं। आल्हा को माँ ने ऐसा सुझवा दिया कि मेरा उम्र लेकर जीना किला शोरहरी का में खड़े ड्यूटी का बदल आज साधु आएगा, सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, इसका बाद जे करेगा सो होगा। राम नाम नैया हो बोलैया लगा भी हो बाबा हो किला हो शोरहरी। नाका पकड़ दिया भगवान, जैसे पानी बेटा गंगा जी में बहे वैसे दरिया बरसा जाए। क्यों कारण क्या है बेटा, झंझट हुआ आज मेरा गिरा का पास आ गया। चाचा जी, महाजगदम्बा ने मंदिर से आवाज लगाया, बेटा झगरू तूने अपना चाचा का ऊपर में तेगा उठा दिया, बहुत पाप चढ़ गया। मैंने कहा माँ कैसे मेरा पाप ये दूर होगा। कहा माँ जगदम्बा जाकर अपना चाचा से क्षमा मांगो और घरे सत्यनारायण भगवान को पूजा करो और लाकर चाचा को उसमें भोजन करवाओ। क्या नहीं झगड़ू, हे सत्यनारायण भगवान के पूजा रखलिए चाचा हम अपने किला में, दावत देने आया क्षमा नहीं किया चाचा तोरे किला के चाचा जी आप अगर नहीं क्षमा किया तो माँ जगदम्बा भी क्षमा नहीं करेगी। बेटा चाचा क्षमा कर दूंगा, क्योंकि आज के दिन में तुम्हारे मैं क्षमा नहीं करूंगा। क्यों नहीं? मेरे बड़े भैया कहेगा मैं अपने भाई का पाल कर इतना बड़ा किया, लेकिन आज मेरे बेटा झगड़ू कागा गलती किया तो क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं चाचा जी?
सही कह रहा। जिंदगी का उल्हन बड़का भैया देगा। क्या है कि भैया का मैं पठाकला शोरही का अंदर में था। ठीक है चाचा जी, मुझे क्षमा कर दिया तो ये दावत को स्वीकार कर लीजिए, ये दल को स्वीकार करिए चाचा जी। कौन सा दावत को स्वीकार किया है? किसने स्वीकार किया है दावत को? आल्हा झगड़ू कागा मेरे पाप पर गिर गया। जैसे बेटा आल्हा है वैसे बेटा झगड़ू है, जैसे बेटा कागा है वैसे बेटा महारानी देवला का गोद में उदल है। आज क्षमा नहीं करूंगा। दुनिया संसार का लोग बड़का भैया ताली मारेगा कि बालक गलती किया, क्षमा नहीं किया। पिताजी, कल भैया भैया में झंझट हुआ, आज दावत देने के लिए आल्हा जो बालक कछुअन चिता करही, माता पिता गुरु गोद भर रखही। आल्हा पिताजी, बालक पैदा लेता है, गोद में लेते हैं, दिशा पेशाब कर देते हैं, क्यों नहीं? तो फिर उसको पानी से धोकर फिर गोद में लेते हैं, क्यों फेंक नहीं देते हैं? क्यों? क्योंकि वैसे बेटा झगड़ू कागा है किला शोरनी का अंदर में। नहीं पिताजी, आज भैया कागा झगड़ू दावत देने के लिए आया है। कोई षड्यंत्र रचा होगा, क्योंकि कल है भैया भैया में झंझट हुआ, आज किसी ने अपना किला में आकर के दावत को दिया। ऐसे दावत नहीं चाहिए। अपना किला में मेरा भाई जन्म लिया है, सत्यनारायण भगवान को पूजा को करेंगे, खुशी को मनाएंगे, ऐसी दावत नहीं चाहिए। आल्हा मैं राजपूत हूँ, क्योंकि मैंने दल को गछ लिया तो मेरा जाना है। आपको जाना है? क्या नहीं? मैं आपको साथ में जाऊंगा। आल्हा तुम अपनी माँ का पास रहो। नहीं पिताजी, आप जहाँ जाएंगे मैं कैसे रहूंगा मैया को साथ में? मैं आपको साथ में जाऊंगा पिताजी। आल्हा पिताजी नहीं मानेगा तो चलो, क्योंकि तेरी माँ शेरी घर में है, खून पानी से भरा है। मुझे आदि डगरी ने उसकी पास है, मुझे मीरन दरोगा ड्यूटी कर रहा है। मुझे चलो अदालत जहाँ झगड़ू कागा का है जाना है। मुझे सब कुछ मालूम है। चला 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 पिताजी हो भैया झगड़ू किला अदालत छई बड़का पिता टूर रखे एगो देखते अदालत पिता बड़का
हाल है पिताजी जा रहे हैं भैया कागा जगरू को पास में दावत जमने के लिए। भैया जगरू से कल झंझट हुआ, आज दावत ले लिया। मैं उनको साथ में जा रहा हूँ माँ, तब तक आप अपना किला में रहो माँ। यदि कोई जरूरी पड़ जाए मेरे चाचा से कह के अपना जरूरी को पूरा कर लेना मेरी माँ। आला मेरी माँ ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह, मैं अपने स्वामी जी से बात करता हूँ। क्यों नहीं मेरी माँ? स्वामी जी महारानी देवला कल झंझट हुआ, आज झगरू कागा ने आपको दावत को दिया, क्या नहीं? मेरे मन में शंका उठे स्वामी। क्या शंका महारानी? एक आम उठा लिया मेरा बेटा ने, तो कागा ने 3200 दांत तोड़ दिया मेरे बेटे। लेकिन आज आप कैसे जा रहे झगरू के पास दावत में? महारानी मैंने तो दावत ले लिया, मैं नहीं जाऊंगा तो छत्री कुल में दाग को लग जाएगा। मेरा बात को मानो महारानी। स्वामी जी गुनवा पिया हुआ यही देवला, देवला के लाभ ही छिनिया। शंका सा उठ रही है, आपको नहीं जाना चाहिए। महारानी देवला अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखा है, मेरे गोद में बालक है उद्धव, धूमधाम से पूजा कीजिए। अगर कुछ नीचुच हो जाएगा तो संसार में कैसे रहेंगी स्वामी? महारानी देवला कुछ नहीं होगा, चिंता से चतुरा
महारानी देवला, आप सोई घर में है, आप चिंता नहीं कीजिए, शरीर में कोई कष्ट हो जाएगा, खून पानी से भरे है। यही बोलिए कहे बोले थे तुलसीदास ने लिखा है चौपाई में, क्या लिखा है? जीव बिना दे नदी बिनु बारी, वही से नाता पुरुष बिना नारी। स्वामीनाथ, इस मिट्टी के शरीर में पुरुष आत्मा न रहा तो कोई काम के नहीं। एक मिट्टी की समान है, जिस नदी में बारी नहीं वो नदी बेकार है। जिस नारी का स्वामी ना, वो नारी का जीवन बेकार है। स्वामी जी कलेजा कांप रहे स्वामी।
अगर आप नहीं रुकना चाहते, जाना चाहते हैं तो ठीक है जाइए, लेकिन अपना ख्याल को रखिएगा। मेरी माँ जा अपना भवन रखना, मैं पिता को साथ में जा रहा हूँ। माँ, मेरी माँ, इस समय याद करते रहना कि कब मेरा बेटा और स्वामी लौट करके आता है। माँ, पिताजी, तुम और तुम्हारे माँ क्यों मेरा सता रहा है? मैं अच्छा नहीं करता आल्हा। नहीं सता रहा हूँ पिताजी। मैंने दावत ले लिया आल्हा। जब तक हम दावत ना पुरवैया आल्हार, हम झगड़ू रोका के क्यों नहीं छतरी कुल में दागा। नाम पर कलंक है तैयार सता बैठाया लारो आल्हा। अब छोड़ो बात को, चलो यहाँ से भैया किला में, क्योंकि जब तक भैया किला से लौट कर को नहीं आएंगे तब तक मेरे मैया भोजन पानी नहीं करेंगे, रास्ता देखते रहेंगे। चलो आल्हा। कब तक लौट करके आल्हा मेरे स्वामी आएंगे, इसलिए चलो भैया को किला में। पिताजी हे जय जागा तम्मा मैया मैहर काली, रहिए तैयारी मैया बेटा मैया करिए
अगर पिता का मालूम होगा तो आते समय चाचा पहले पिता को बंगला पर जाएगा, क्यों नहीं, उससे हाल समाचार पूछेगा, क्यों नहीं भैया जी, से विचार करेगा तो उसका कोई मालूम नहीं होना चाहिए। अवश्य भैया जी। हेरो अगर दावत में ये तई चाचा क्यों नहीं, हम आगे में थारी देवई, क्यों नहीं भैया जी, कागा भैया जी। जब चाचा मेरा किला में आएगा तो आगे आगे छगरू चलेगा, पीछे से चाचा, और तुम सबसे पीछे, सभी गेट को बंद करना। मैं बंद करूंगा। भागने के कोशिश करेगा है बुढ़ावा, क्यों नहीं, सब दरवाजा बंद रहेगा। अवश्य भैया जी। अगर भागने का कोशिश किया तो दरवाजा बंद रहेगा, घेर कर काट लेंगे बुढ़वा का मात। क्यों नहीं, थाली पर बैठेगा तो आगे में भोजन इसका खाने के लिए देंगे। क्यों नहीं भैया जी। ये थारी आपा, ये मट्टी काटी, ये भाई बूढ़ा बाके। से